चलिए तो बच्चों, आज के इस वीडियो पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ माध्यिका के बारे में। इससे पहले भी माध्यिका का एक वीडियो मैंने बना दिया है जिसमें जब पदों की संख्या जो रहती है वो विषम होता है तो हम उसको कैसे हल करते हैं उसके बारे में बताया गया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि माध्यिका की गणना जब पदों की संख्या सम हो। ठीक है, माध्यिका की गणना जब पद दिया जाएगा सम, पदों की जो संख्या रहेगी उसकी जो काउंटेबल रहेगा n का मान जो रहेगा वो क्या रहेगा, सम। तो जब पदों की संख्या सम होता है तो हम माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं आज के इस वीडियो में समझेंगे। तो जल्दी से अपना पेन कॉपी निकाल लीजिए और क्वेश्चन को भी नोट करना है आपको। साथ में जो भी मैं सूत्र लिखा रहा हूँ, सवाल बनाने का जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उसको भी अपने कॉपी में आप नोट कीजिए, ताकि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप कॉपी को देख के अपना सवाल आसानी से समझकर बना सके। तो चलिए मैं बात करता हूँ आज माध्यिका ज्ञात करना जब पदों की संख्या सम हो। अब सम का मतलब होता है क्या, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 2 के पहाड़ा में जो आता है वो सम संख्या हो गया। ठीक है, तो सम संख्या रहता है तो हम कैसे माध्यिका की गणना करेंगे। ठीक है, ये हमारा आज का विषय है। तो देखिए, सबसे पहले तो जब सम रहता है, n का मान सम रहता है, तो आपको जो सूत्र याद करना है वो आपको ये सूत्र याद करना है। सूत्र होता है माध्यिका, ठीक है, बराबर माध्यिका का जो सूत्र होता है सम संख्या में, वो आपको याद रखना है। क्या सूत्र होता है, माध्यिका बराबर 1/2। ठीक है, ये आपको याद रखना है, माध्यिका 1/2। ठीक है, फिर यहाँ पे n/2 वापद, ठीक है, n/2 वापद प्लस फिर छोटा कोष्ठक रहेगा n/2 + 1 वापद। अब देखिए, आपको गलती क्या नहीं करना है, ये भी ध्यान में रखना है कि जब आप माध्यिका का सूत्र लिखेंगे तो 1/2 ये बाहर में गुना है। ठीक है, n/2 ये साथ में है और ये n/2 + 1, ये +1 अलग है। जैसे जब अपन विषम लिखते थे तो विषम में क्या होता था, इस तरह से आता था, विषम संख्या में n + 1/2 वापद, लेकिन यहाँ पे अलग है, n/2 + 1, ये अलग है। तो सूत्र आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, गलती नहीं करना है। सूत्र में माध्यिका जब पदों की संख्या जो रहता है वो सम संख्या रहे, जैसे 2 रह गया, 6 हो गया, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसा यदि सम संख्या रहे तो हमें माध्यिका का सूत्र लगाना है 1/2 n/2 वापद प्लस n/2 + 1 वापद। ठीक है, तो ये हमें सूत्र लगाना है माध्यिका का। अब इसमें हम सवाल को कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे मैं 4 क्वेश्चन लिख दिया हूँ। इस चारों क्वेश्चन को हम हल करके आज माध्यिका के बारे में सीखेंगे। तो चलिए, ये आप सूत्र अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, बुक से भी देख के लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर पहला, निम्न का माध्यिका ज्ञात करना है। निम्न आंकड़ों का हमें माध्यिका ज्ञात करना है। तो जैसे हम लोगों ने पार्ट 1 में बताया, पार्ट 1 में सीखा था, वैसे ही आज हम इसमें भी सीखेंगे। निम्न का माध्यिका ज्ञात करना है तो पहला काम होता है हल में आपका जो भी दिया है वो आपको लिखना पड़ता है। तो दिया है, क्या दिया गया है हमको, प्रेक्षण। ठीक है, दिया है प्रेक्षण, प्रेक्षण की जगह में आप आंकड़ा भी लिख सकते हैं। क्या क्या आंकड़ा दिया गया है हमको, प्रेक्षण दिया गया है 5 दिया है, 9 दिया है, 4, 6, 12 और क्या दिया है 8। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी प्रेक्षण दिया जाए आप उस प्रेक्षण को लिखिए। प्रेक्षण लिखने के बाद क्या करना है, मैंने आपको बताया था प्रेक्षणों को, ठीक है, प्रेक्षणों को आपको क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, प्रेक्षणों को बढ़ते क्रम में लिखने पर, माध्यिका के लिए आपको बढ़ते क्रम में लिखना जरूरी है। जब भी आप बढ़ते क्रम में लिखेंगे तभी आपको आंसर आएगा। तो प्रेक्षणों को बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो पहले बढ़ते क्रम में सबसे छोटा अंक लिखते हैं। तो छोटा अंक क्या है हमारा, 4। उससे बड़ा क्या चीज़ है, तो उससे बड़ा है क्या, 5। उससे बड़ा है क्या, तो उससे बड़ा है 6। उससे बड़ा है क्या, 9। ठीक है, और उससे बड़ा क्या चीज़ है, तो आपका हो गया 6 से बड़ा यहाँ पे 8 था, 8 से बड़ा क्या है, 9। 9 से बड़ा क्या है, 12। देखिए
4 हो गया, 4 के बाद आपका 5 हो गया, 5 के बाद 6 हो गया, 6 के बाद आपका 8 हो गया, 8 के बाद 9 हो गया, ये 12 हो गया। मतलब टोटल जो हमको 6 अंक दिया है वो हम सभी ने सही लिखा। तो पहला काम होता है दिए गए संख्या में जो भी प्रेक्षण है दिया है वो आप लिखो, फिर प्रेक्षणों को बढ़ते क्रम में लिखो। अब बढ़ते क्रम में होने के बाद आपको क्या लिखना है, प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या को अपन पदों की संख्या भी बोल सकते हैं। तो प्रेक्षणों की संख्या को दर्शाते हैं n से, और n कितना है तो आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6। पदों की संख्या कितना है 6। 6 जो है एक सम संख्या है। ठीक है, 6 कौन सी संख्या है, सम संख्या है। तो माध्यिका में जब सम रहता है तो सम का सूत्र लगाते हैं, और विषम संख्या रहता है तो विषम सूत्र। तो सम है तो सम में क्या होता है, सूत्र जो रहेगा वो सम का लगेगा। क्या सूत्र, माध्यिका। ठीक है, माध्यिका बराबर क्या होगा, आपका सूत्र होता है 1/2, सूत्र आपको याद भी रखना है, 1/2 n/2 वापद प्लस n/2 प्लस 1 वापद। ठीक है, आपको ये सूत्र लगाना है। माध्यिका का सूत्र होता है n/2 वापद प्लस n/2 प्लस 1 वापद। अब हम इसमें मान रखते हैं, चलिए 1/2। देखो n का जो मान है वो आपका आया कितना 6, तो जहाँ पे भी आपको n दिखाई दे रहा है वहाँ पे अपन रखेंगे 6। तो n/2 मतलब क्या लिखेंगे 6/2, साथ में आएगा क्या वापद। वापद तभी हटेगा जब आप कटाओ, इसको काट के मान रखोगे। उसके बाद फिर n/2 आ गया तो हम लिखेंगे क्या 6/2 प्लस 1 वापद। ठीक है, ये आपका कोष्टक लग गया। कोष्टक आपको लगाना है, जब तक से लास्ट में हल नहीं होगा आपको कोष्टक लगाना है। ठीक है, अब देखिए 1/2। ठीक है, n/2 मतलब देखो ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो यहाँ पे क्या बचा 3 वापद। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा 3 वापद। यहाँ पे भी इसको काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो क्या बचा यहाँ पे 3। ठीक है, ये 3 बचा, और 3 के साथ प्लस 1 यदि जोड़े तो 3 और 1 कितना होगा 4 वापद। ठीक है, 3 और 1 कितना होगा 4 वापद। इसको आप काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 बचा, और 3 प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1 मतलब क्या हो गया आपका 4, तो 4 वापद हो गया। ठीक है, तो 1/2। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपका व पद आया, जैसे 3वां पद, तो 3वां पद देखो 1 2 3, 3वां पद आपका क्या चीज़ आया, 3वां पद आपको दिखाई दे रहा है 6। ठीक है, तो 3वां पद का मान रखना है। तो 3वां पद मतलब तीसरा पद बोल सकते हैं इसको। तीसरा पद का मान कितना आया हमारा 6, प्लस उसके बाद क्या आया 4वां पद। तो चौथा पद कितना है आपका 8। तो 6 और कितना हो गया आपका 8। ठीक है, तो ये आप पहले बना लेना। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, पहले प्रेक्षण लिखा, प्रेक्षण को बढ़ते क्रम में लिखा। बढ़ते क्रम में लिखने के बाद हम पदों की संख्या गिने, वो आया कितना 6, जो कि एक सम संख्या है। तो सम संख्या में माध्यिका का सूत्र होता है 1/2, कोष्टक में n/2 वापद प्लस n/2 प्लस 1 वापद। ठीक है, तो n/2 मतलब 6/2 6 आया था, तो 6/2 वापद प्लस 6/2 प्लस 1 वापद। ठीक है, यहाँ पे कट गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो यहाँ पे 3वां पद, यहाँ पे 4वां पद। अब देखो 3वां पद का मान कितना आया 6 आया। 3वां पद हम बढ़ते क्रम में देखना है, आपको ये वाला क्रम में नहीं देखना है, जो बढ़ते क्रम लिखे उसमें देखना है। तो 3वां पद कितना आया 6, और आपका चौथा पद कितना आया 8। तो 6 और 8 को आप जोड़ दीजिए। तो 6 और 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 1/2, कोष्टक का मतलब होता है गुना। ठीक है, तो 6 और 8 को जोड़ दीजिए, तो 8 और 6 आपका हो जाएगा कितना 14। ठीक है, 8 और 6 कितना आ गया आपका 14। अब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। ठीक है, मतलब आपका उत्तर क्या बचा 1 गुना। ठीक है, 1 गुना 7 बराबर कितना आया 7। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, मतलब माध्यिका ज्ञात करना बड़ा नहीं है सवाल, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, तरीका याद रखना है। तो एक बार समझ लीजिए, प्रेक्षण को बढ़ते क्रम में संख्या लिखोगे, सम आया तो सम का सूत्र, नहीं तो विषम आया तो इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया कि विषम का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप माध्यिका के सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप फटाफट बच्चे इस क्वेश्चन को अपने कॉपी पे नोट कीजिए कि हम इसको इस तरह से बनाते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको ये दूसरा, तीसरा, चौथा ये क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में मैं समझा दूंगा, ताकि आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आपसे ये बन जाए। ठीक है, तो बच्चों आप इसको अपने कॉपी में बनाइए, और
बिल्कुल ऐसे सवालों को कॉपी पे बना बना के रखिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही सवाल इजी लगेगा, बहुत सरल लगेगा और आपसे जल्दी बनेगा। ठीक है, तो आप इसको अपने कॉपी में बना लीजिएगा, है ना। मैं आता हूँ आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा पे। चलिए तो मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना। ये देखिए आज हम टोटल सम वाले संख्या में कैलकुलेट करेंगे। चलो यहाँ पे देखते हैं। प्रश्न आपका दूसरा दिया है, देखिए आप ब्लैक बोर्ड पे, माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका दिया है माध्यिका ज्ञात कीजिए। आंकड़ा दिया है 4, 5, 10, 6, 7, 14, 9, 15 ऐसा दिया गया है। तो हमें क्या करना है, हमें हल करने का तरीका पता चल गया कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दिया है प्रेक्षण। तो जो भी प्रेक्षण दिया है हम उसको लिख लेते हैं। जैसे 4 दिया, 5 दिया, ठीक है, 10 दिया, 6 दिया गया है, फिर हमको दिया गया है 7, उसके बाद दिया गया है 14, उसके बाद दिया गया है 9 और उसके बाद दिया गया है 15। एक बार काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल संख्या जो रहना चाहिए वो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो हम लोग दिया है प्रेक्षण, हमको जो भी दिया है वो हम लिख दिए। अब उसके बाद माध्यिका ज्ञात करने का दूसरा नियम क्या बोलता है कि दूसरा लाइन क्या बोलता है, दिए गए प्रेक्षणों को बढ़ते क्रम में, जो भी संख्या दिया गया है उसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो चलिए बढ़ते क्रम में देखते हैं। सबसे छोटा अंक हमको दिखाई दे रहा है 4, उसके बाद उससे बड़ा क्या है 5, उससे बड़ा क्या दिखाई दे रहा है 6, उससे बड़ा क्या दिखाई दे रहा है 7, 7 से बड़ा क्या दिखाई दे रहा है आपको 9 दिखाई दे रहा है, 9 से बड़ा आपको क्या दिखाई दे रहा है 10, 10 से बड़ा आपको दिखाई दे रहा है 14 और 14 से बड़ा दिखाई दे रहा है आपको क्या 15। तो सबसे पहले काम दिए गए प्रेक्षणों को आप क्या कर देंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। अब जैसे ही बढ़ते क्रम में लिखेंगे आपको क्या करना है, प्रेक्षणों की संख्या कैलकुलेट करना है। प्रेक्षणों की संख्या को हम काउंट करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रेक्षणों की टोटल संख्या कितनी हो गई है 8। तो प्रेक्षणों की संख्या n का मान कितना आया 8। अब 8 जो है वो कौन सी संख्या है, 8 है वो है सम संख्या। ठीक है, तो 8 कौन सी संख्या है, सम संख्या। तो माध्यिका का जो सूत्र है वो हमें लगाना है सम वाला। तो सम वाला सूत्र मैंने लगा दिया है कि माध्यिका 1/2 n/2 वापद प्लस n/2 + 1 वापद, ये आपका सम संख्या का सूत्र होता है। तो चलिए हल करते हैं इसका। 1/2 n/2, तो n का मान क्या आया है 8, तो हम क्या लिखेंगे 8/2 वापद। ठीक है, 8/2 वापद प्लस n/2 + 1, मतलब अपन क्या लिखेंगे 8/2 + 1 वापद। ठीक है, तो ये आप माध्यिका लिख दिए। अब उसके बाद क्या करना है, 1/2 आपको इसको डिवाइड करना है। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, ये कटेगा। तो 4 वापद, यहाँ पे क्या बचा आपका 4 वापद प्लस, ये 4 से 1 ज़्यादा रहता है क्योंकि 4 + 1 रहता है, तो 4 + 1 कितना हो गया 5 वापद। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया 5वां पद। ठीक है, ये 4वां पद, ये आपका क्या हो गया 5वां पद। अब क्या करना है 1/2, ठीक है, 4वां पद बोला गया है तो अब वह पद का मान रखना है, जैसे अभी हम लोग पहले सवाल में बनाए थे। तो 4वां पद कैलकुलेट, देखिए यहाँ पे है 1 2 3 4, 4वां पद आपका कितना आया 7। ठीक है, तो 4वां पद का मान अपन रखते हैं क्या 7 प्लस 5वां पद, तो 5वां पद 7 के बाद वाला 5वां पद होगा। 5वां पद आपका कितना आया 9, तो 4वां पद 7 और 5वां पद आपका क्या आया 9। तो 4 और 7 को अब अपन जोड़ लेते हैं। तो 4 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, कोष्टक का मतलब गुना होता है, 7 और 9 को यदि अपन जोड़ते हैं, क्योंकि 4वां पद 7 आया, 5वां पद 9 आया, तो 9 और 7 को हम जोड़ते हैं, तो 9 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 16, जो कि कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो यहाँ पे बचा 1 × 8, मतलब क्या आया इसका आंसर 8। तो ये रहा दूसरे सवाल का हल। बस आपको तरीका सीखना है कि हाँ, सवाल माध्यिका जैसे भी आता है तो हमें ये बनाना है। बार बार आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस कर करके सवाल को एकदम इजी तरीके से अपन हल करें, ऐसा एक सिस्टम बना लेना है हमको। ठीक है, तो ये इस तरह से माध्यिका का ये जो क्वेश्चन नंबर दूसरा था वो हम बना लिए। तो आप भी इसको बना लीजिए, अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। वीडियो को देखने के बाद आप इसको बना लीजिए। वीडियो को पहले अच्छे से समझ लीजिए। जब भी हम गणित के सवाल जब भी हम सॉल्व करते हैं, तो जब भी टीचर, कोई भी टीचर समझाए, तो आप पहले उसको अच्छे से समझ लीजिए।
ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जब भी समझाते रहते हैं कॉपी में नोट करते रहते हैं। देखिए यदि आपको ये समझ आ गया तो इसको आप बाद में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आपको लगता है तो वीडियो को आप रोक कर इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, या फिर बाद में भी आप बना के देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए। लेकिन हाँ बच्चों, सवाल को बना के ज़रूर देखिए, क्योंकि जब तक से आप सवाल नहीं बनाओगे आपको सवाल समझ आएगा, आपसे बनेगा नहीं। बना के देखिए तभी आपसे सवाल बनेगा, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा, जिसको आपको अपने कॉपी में बना लेना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, एक कक्षा में गणित के टेस्ट में छात्रों द्वारा पाए गए अंक निम्न है। तो आप भी गणित का टेस्ट दिलाओगे, और यदि आप भी उल्टा पुल्टा लिखोगे तो आप भी उल्टा पुल्टा नंबर पाओगे, है ना। तो क्या क्या दिया गया है वो आप समझते हैं। चलो, एक कक्षा में गणित के टेस्ट में छात्रों द्वारा पाए गए अंक निम्न हैं, 16, 15, 10, 9, 8, 17, 22 और 20 और 22। अब आपको क्या करना है, इन आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करना है। जो भी आंकड़ा आपको दिया गया है उनका आप क्या करोगे, माध्यिका ज्ञात करोगे। तो चलिए, सबसे पहला ये क्या क्या दिया रहता है उससे कोई मतलब नहीं है, प्रेक्षण है, बस आप माध्यिका ज्ञात करना है, प्रेक्षण लिख लो। तो प्रेक्षण हमको दिया है 16 दिया है, 15 दिया है, ठीक है, 10, 9, ठीक है। उसके बाद दिया गया है क्या, 8 दिया गया है, 7 दिया गया है, 8, 17, उसके बाद दिया गया है 20 और ये दिया गया है 22, है ना। तो पहला काम है कि आपको प्रेक्षण जो भी दिया जाए आप प्रेक्षण लिख लीजिए। उसके बाद प्रेक्षणों को क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो प्रेक्षणों को बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटा अंक है क्या, 8, उसके बाद क्या है 9, उसके बाद क्या है 10, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, 10 से बड़ा अंक क्या चीज़ है, तो 10 के बाद आ रहा है आपका 15, 15 के बाद आपका क्या आ रहा है 16, ठीक है। 16 के बाद आपका आ रहा है 17, 17 के बाद 20 और 20 के बाद आपका आएगा 22। तो सबसे पहले आप दिए गए प्रेक्षणों को बढ़ते क्रम में लिख लेना, ठीक है। अब बच्चों ये मन में मत करना कि ये भी वैसा ही बनेगा, थोड़ा सा डिफरेंट है, लास्ट में उत्तर कुछ अलग आएगा। तो आपको प्रेक्षणों को बढ़ते क्रम में लिखना है। जैसे ही आप प्रेक्षणों को बढ़ते क्रम में लिखोगे तो प्रेक्षणों की संख्या कैलकुलेट करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अभी बनाए थे 8 वाला, 8 मतलब क्या हो गया, सम संख्या। तो सम संख्या का सूत्र लगेगा माध्यिका का। तो चलिए डायरेक्ट मैं मान रखता हूँ, मान क्या होगा 1/2, ठीक है। यहाँ पे n/2, n/2 मतलब क्या हो गया 8/2 वापद, ठीक है, प्लस n/2 मतलब क्या हो गया 8/2 + 1 वापद। ये आपको सूत्र में रखना ही है। अब उसके बाद क्या करना है, 1/2 ये कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, तो ये क्या हो जाएगा 4वां पद जैसे हम लोग बनाए थे, प्लस 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 4 + 1 मतलब ये क्या हो जाएगा 5वां पद, ठीक है। तो 4वां पद प्लस 5वां पद। अब 1/2, तो बढ़ते क्रम में अपन 4वां पद को देखेंगे। 4वां पद क्या चीज़ है, 1 2 3 4, 4वां पद आपका क्या है 15 प्लस, ठीक है। 5वां पद आपको देखेंगे तो 5वां पद क्या चीज़ है 16, तो 15 और ये हो गया आपका 16। अब यहाँ पे क्या हुआ 1/2 गुना 15 और 16 क्या हो गया 31, ठीक है। 15 और 16 कितना हो गया 31। अब इसका मतलब देखो यहाँ तो नहीं कट रहा है, 2 और 31 कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। तो आप इसको क्या करना है, 1 गुना 31 मतलब क्या हो गया 31/2, ठीक है। 31/2 भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको दशमलव में भाग दे दीजिए ऐसा, ठीक है। 31 है, 2 का पहाड़ा पढ़ लीजिए आप, ठीक है। 2 से 31/2 मतलब 31 को 2 से आप भाग दीजिए, तो 2 एकम 2, ठीक है। बचा कितना घटाएंगे तो 1, नीचे में आया 1, 11 हो जाएगा, तो 2 पंचे 10, बचा कितना 1। अब यहाँ पे लगा लेंगे दशमलव, तो ये लग जाएगा 0, ठीक है। अब 10 आ गया तो 2 पंचे 10, ठीक है। तो इसका जो उत्तर आएगा 31 और 2, 31/2 का उत्तर आएगा 15.5, ठीक है। इसका उत्तर जो आएगा वो आएगा क्या 15.5। तो कई बार ऐसे सवाल भी आ जाते हैं जहाँ पे हमारा मान नहीं करता, तो उस कंडीशन में हमें उसका जो वैल्यू होता है उसको दशमलव में ऐड करना रहता है, दशमलव में लाना रहता है। तो इस तरह से जब माध्यिका जब हमको सम में दिया जाता है तो हम ये वाला सूत्र का प्रयोग करके ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। तो बच्चों यदि आपको ये सवाल समझ आया है तो आपको इस कॉपी पे नोट करना है, और
यदि किसी भी सवाल में आपको यदि डाउट आ रहा है या कुछ मिस्टेक लग रहा है या कोई भी ऐसी बात आ रही है तो आप मुझे कमेंट जरूर करिए कि सर ऐसा कुछ डाउट आ रहा है या इसको हम कैसे बना सकते हैं, या कोई भी सवाल जैसे आपको पूछना है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न का माध्यिका ज्ञात कीजिए 16, 6, 20, 4, 10, 11। ठीक है, तो आप ये सवाल का जवाब मुझे कमेंट करके बताइए कि इस सवाल का उत्तर क्या होगा। माध्यिका ज्ञात करना है, पदों की संख्या टोटल 6 है, तो 6 मतलब सम का सूत्र लगने वाला है, और सम का सूत्र में हम कैसे बनाते हैं तो आप इससे सीख चुके हैं, तो इसे देखिए, और नहीं समझ आया तो एक बार फिर से रिवर्स कर सकते हैं आप वीडियो को। यही अच्छी बात होती है ऑनलाइन क्लास में कि अपन वीडियो को आगे पीछे कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल वीडियो को आगे पीछे करके इसको देखिए, और उसके बाद आप ये बताइए कि आपको ये माध्यिका ज्ञात करने आया या नहीं आया, और यदि नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं और आपको समझा दूंगा, और यदि आ गया तो इसका आंसर कितना आया ये मुझे जरूर कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो पे।